हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में 30 जून को एक भर्ती परीक्षा है जिसका है आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, ठीक है। और आबकारी दरोगा का एग्ज़ाम पेपर है 30 जून को। उसमें उत्तराखंड आएगा आपके पास 40 नंबर का। अगर उत्तराखंड में आप लाते हैं 40 में से 35, और जीएस में अगर आप 25 नंबर भी लाते हैं और हिंदी में 15 या 16 के करीब स्कोर करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस हो जाते हैं प्रबल, क्योंकि पदों की संख्या ठीक ठाक है, अच्छी खासी है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को जो उत्तराखंड से रिलेटेड है। ये सभी जो क्वेश्चन पेपर हैं ये पुराने पेपर हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, भूमक उडियार स्थित है। देखिए भूमक उडियार कहाँ है आपका, ये है टिहरी में। टिहरी का जो प्राचीन नाम था तिरिहरी था, ठीक है। टिहरी पहले ये क्या था, राज्य था, लेकिन 1 अगस्त 1949 को इसको भारत संघ में विलय कर दिया गया और टिहरी अंततः उत्तर प्रदेश का एक जिला बनाया गया। 1 अगस्त 1949 को पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, पिंडर नदी का उद्गम स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। पिंडर नदी निकलती है आपके पिंडारी ग्लेशियर से। इंपॉर्टेंट है, पिंडर नदी निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से, और ये ग्लेशियर है बागेश्वर में आपका पिंडारी ग्लेशियर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है एग्जाम में, इसको भी याद कर लें आप। तो हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इंडिया लिखी गई थी सर जॉब फ्रांसिस वाइट द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें, जिससे हमें मोटिव मिलता है। तो ये जॉब फ्रांसिस वाइट इसके राइटर थे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, श्री नंदा देवी राजजात यात्रा किस गांव से प्रारंभ होती है। नंदा देवी राजजात यात्रा सबसे लंबी यात्रा मानी जाती है, जिसमें कांसुआ से लेकर होमकुंड तक की दूरी तय की जाती है। तो चौथे का है डी, कांसुआ गांव से स्टार्ट होती है ये, ठीक है। इसमें एक चौसिंगा खाडू होता है, तो ये कांसुआ गांव से स्टार्ट होती है और प्रत्येक 12 साल में मनाई जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आयोग के द्वारा। उसके बाद पांचवा है, राज्य की कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राज्य की जो है बोक्सा जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास छठवां है, धनुष तीर्थ कहा जाता है। देखिए धनुष तीर्थ कहा जाता है देवप्रयाग को, और देवप्रयाग में है भगवान रघुनाथ का प्राचीन मंदिर जो संगम के ठीक ऊपर है। देवप्रयाग में होता है भागीरथी और बेलंगना का संगम, भागीरथी अलकनंदा का संगम, जहाँ पे भागीरथी को कहा जाता है बहू और अलकनंदा को कहा जाता है सास। और जो देवप्रयाग में भगवान राम का मंदिर है वो संगम के ठीक ऊपर पे स्थित है। तो धनुष तीर्थ देवप्रयाग कहा जाता है। देवप्रयाग के बारे में कहावत और है कि यहाँ पे कौवे दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद सातवां है, तिलु रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था। देखिए तिलु रौतेली घोड़ी का नाम एग्जाम पूछा जाता रहा है, ये था बिंदुली। तिलु रौतेली घोड़ी का नाम था बिंदुली। उसके बाद आठवां है, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है। जगवाल फिल्म के जो निर्माता थे वो थे पारेश्वर गौड़ जी, और जगवाल फिल्म बनी आपके गढ़वाली भाषा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखते हुए चलें, पूछा जाता है कई बार। उसके बाद नौवां है, राज्य में दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है। देखिए दोस्तों, राज्य में दाकुनी नृत्य किया जाता है चमोली में किया जाता है। चमोली जिले में ही भगवान बद्री का मंदिर है, जहाँ आजकल यात्रा सीजन चल रहा है। भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है चमोली में, भगवान केदार का मंदिर रुद्रप्रयाग में। केदार मंदिर से आप याद रखेंगे, केदारनाथ सबसे हाइट पर स्थित धाम है और तुंगनाथ सबसे हाइट में स्थित एक मंदिर है। तो ये यहाँ से पूर्ण हो जाता है हमारे पास। तो नौवां का, राज्य में दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है, तो मैंने बताया आपका चमोली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। 10वां है, स्वर्णताल का पुराना नाम क्या था। देखिए स्वर्णताल का पुराना नाम, कई लोगों ने पहली बार सुना होगा इसका नाम, तो स्वर्णताल का पुराना नाम था भालू बांध। इंपॉर्टेंट है, याद रखते हुए चलेंगे। उसके बाद है 11वां, कलाविदों का शिरोमणि दाता किस शासक को कहा जाता था। देखिए दोस्तों, कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता सुदर्शन शाह को। इंपॉर्टेंट है सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो कलाविदों का शिरोमणि, जो कलाविद होते थे इनको संरक्षण दिया था सुदर्शन शाह ने, इसलिए से कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता था।
सुदर्शन शाह जी को। उसके बाद 12वां है उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। 12वां का जो सही आंसर है दोस्तों हमारे पास ये है बी, चमोली में उत्तराखंड का जड़ी बूटी शोध केंद्र है, संस्थान है सॉरी, तो चमोली में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखते हुए चलेंगे। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। देखिए दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 58 है, जो ऋषिकेश को जोड़ता है बद्रीनाथ से, सबसे बड़ा ये है। और 109 जाता है आपका केदारनाथ की तरफ। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है। देखिए उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जनपद देहरादून है। देहरादून सबको पता होगा आप सबको, उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। देहरादून में है 4 सिद्ध भी स्थापित हैं। उसके बाद हमारे पास 15वां है शिखर फॉल किस जनपद में है। देखिए शिखर फॉल से भी क्वेश्चन बनता ही रहता है, तो शिखर फॉल हमारे पास दोस्तों ये हो जाएगा ए, शिखर फॉल भी हमारा देहरादून में है, तो 15वें का हो जाएगा ए। उसके बाद हमारे पास है टिहरी का घंटाघर कीर्ति शाह ने किसकी याद में बनाया था। देखिए टिहरी में है घंटाघर जो कीर्ति शाह जी ने बनाया गया था। पूछा जा सकता है कि टिहरी का घंटाघर किसने बनाया था, तो कीर्ति शाह ने बनाया था। कीर्ति शाह एक काफ़ी विद्वान राजा थे। इनकी शिक्षा जो है अजमेर में मेयो कॉलेज से हुई थी। ये क्वेश्चन भी किसी पेपर में पूछा जा चुका है। तो टिहरी का घंटाघर कीर्ति शाह ने महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया था। उसके बाद हमारे पास 17वां क्वेश्चन है माणा पास कहाँ है। देखिए माणा पास उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। उसके बाद 18वां है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है। देखिए गहरी ऊंची सब झीलें पूछी जाती रही हैं एग्जामिनर द्वारा, तो नौकचिया ताल है जो नैनीताल में स्थित है, उत्तराखंड की सबसे गहराई वाली झील है। तो ये थे आज की सेशन में हमारे उत्तराखंड के 18 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।